हेलो फ्रेंड्स, जो आपको आज मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है इंजेक्शन वेटालजिन, इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन कौन से रोगों के अंतर्गत ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यानी इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। रही बात, ये इंजेक्शन वेटरनरी का एक मोस्ट इंजेक्शन है और इस कई रोगों का समाधान आप इस एक इंजेक्शन से आप करा सकते हैं। यानी इसके ऊपर डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा कि ये वेटालजिन इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कौन सी डिजीज़ के अंदर लगाना चाहिए, बड़े पशु में कितनी डोज है, छोटे पशु में कितनी डोज है, क्या इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, यानी पूरी डिटेल होगी। देखो, ये वेटालजिन इंजेक्शन आता है, ये MSD कंपनी का है और इसके अंदर साल्ट आता है एनालजिन, जो आपको दिख भी रहा होगा कि ये एनालजिन साल्ट आता है। देखो, ये इंजेक्शन आपके पशुओं के अंदर यदि किसी भी प्रकार का, यदि आपके ज़्यादातर ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है, जैसे यदि आपके पशुओं को हीट स्ट्रेस में आ गया है या हीट स्ट्रोक में आ गया है, यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा हाँफ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है या उसका टेम्परेचर यदि बढ़ गया है, तो उसके अंदर तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो पशु गर्मी के अंदर, गर्मी की वजह से पशु बहुत ज़्यादा हाँफते हैं, उनमें इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है जो वेटालजिन है। यानी जिस प्रकार से यदि आपके पशु में बहुत इस प्रकार के इंजेक्शन यदि आप यूज़ में लेते हैं, तो एक बार आप, यदि आपके पशु में हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक का यदि केस आ गया है, पशुओं को सांस लेने में तकलीफ है, मुंह से लार आ रही है, झाग आ रहे हैं, तो उस स्थिति के अंतर्गत ये वेटालजिन इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन का उपयोग यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि पेन है, यानी दर्द है, पशु में किसी भी तरह का यदि दर्द हो, तो उसमें भी इस वेटालजिन इंजेक्शन है, इसका प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशुओं में यदि पेट दर्द की शिकायत है, किसी भी कारणवश यदि पेट दर्द है, यदि आपके पास कोई इंजेक्शन नहीं है, वेटालजिन है, तो इसे भी आप अपने पशुओं का पेट दर्द है वो रोका जा सकता है, तो वेटालजिन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि दिक्कत है, पेट के अंदर दर्द है या पेट से संबंधित या ऑर्गन से संबंधित यदि आपके पशु में दिक्कत है, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की एक्यूट एंड क्रोनिक आर्थराइटिस हो, यानी पशु में जोड़ों में दर्द है, या तो आपके पशु में अचानक यदि आपको लग रहा है कि आपका पशु ठीक था, अचानक जोड़ों में दर्द हो गया है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या लंबे समय से यदि आपके पशु में जोड़ों में दर्द आ रहा है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, यदि आपका पशु उठने बैठने में दिक्कत करता है, या पशु जैसे पैर पसारता है तो उसमें दर्द होता है, यानी जो दर्द होता है, तो उसके अंदर भी इस वेटालजिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जोड़ों के दर्द से संबंधित किसी भी प्रकार का दर्द हो। और जिस प्रकार से रोमेटिक, आपके पशु में रोमेटिक कंडीशन हो, यानी गठिया दर्द हो आपके पशु में, तो गठिया, जिस प्रकार से कई लोग बताएंगे कि इस पशु को गठिया रोग हो गया, तो गठिया रोग के अंतर्गत भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु को किसी भी प्रकार के जो मसल्स एंड जॉइंट्स हैं, तो उसकी वजह से यदि दर्द हो रहा है, कई बार इस प्रकार देखा होगा कि पशु कहीं पर गिर जाता है, उसकी वजह से मसल्स का कुछ भाग फट जाता है या मांस फट जाता है, या उसकी वजह से कहीं पर जॉइंट है उनमें सूजन आ जाती है या दर्द हो जाता है, तो उस स्थिति में भी जो ये वेटालजिन इंजेक्शन है ये प्रयोग किया जाता है। देखो, वीडियो पूरी देखना, मैं पूरी डिटेल से बता दूंगा कि कौन कौन से रोग के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। यानी डिटेल से, मेरी एक खासियत होती है कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर कोई भी इंजेक्शन है उसके बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके मन के अंदर किसी भी तरह की भ्रांतियाँ न रहे। तो जॉइंट में हो गया, यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की नर्वाइकल डिजीज़ है या न्यूरो की वजह से यदि आपके पशुओं में दर्द हो रहा है, किसी के कारणवश यदि आपके पशुओं की जो नस है वो खींची गई है, तो उसकी वजह से आपका पशु, यानी कि आपके पशु में न्यूरो से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी के कारण यदि आपका पशु में दर्द हो रहा है या खड़े उड़ने बैठने में दिक्कत है, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है जो वेटालजिन आता है। यदि आपके पशु में किसी प्रकार की जो टेंडोवेजाइनिटिस है, यदि आपके पशुओं में वेजाइना से संबंधित किसी भी प्रकार के संक्रमण की वजह से यदि आपके पशु में सूजन है, स्वेलिंग है, तो भी उस स्थिति के अंदर ये वेटालजिन इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में ग्रास नाल में सूजन आ गई है, सांस लेने में दिक्कत आ गई है, या कुछ इस तरह का गले में फंस गया है, यदि आपके पशु में वहाँ पर स्वेलिंग हो गई है, तो भी आप जो ये इंजेक्शन है वेटालजिन, इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से फॉरेन बॉडी के अंतर्गत आपका यदि पशु आ जाता है, आपके पशु में जकड़ जाता है, आपका पशु चलने फिरने में दिक्कत आती है, बिल्कुल भी चल नहीं पाता है, पूरी बॉडी में
यदि पेन हो जाता है तो उस स्थिति के अंदर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो आपको दिख रहा है वेटालजिन इंजेक्शन का। यानी यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की गैस्ट्रिक इन्फेक्शन की वजह से भी यदि हो जाए दिक्कत, तो उस स्थिति में भी ये इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु जैसे छोटे हैं, जो पालतू हमारे छोटे डॉग हैं, उनके अंदर यदि वोमिटिंग होती है तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो मैंने कितनी डिजीज़ के अंतर्गत बताया, इन सभी डिजीज़ के अंतर्गत आप ये जो वेटालजिन इंजेक्शन है इसका प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात, जो जितने भी मैं इंजेक्शन बताता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपको पशु चिकित्सक के द्वारा ही लगवाने हैं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको ये नॉलेज देना है कि ये इंजेक्शन आपके पशुओं में क्या क्या काम करता है। अब देखो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस किस डिजीज़ के अंदर काम करता है। अब देखो इसकी मैं डोज बताता हूँ कि डोज क्या है। डोज ये कि यदि आप बड़े पशु हैं, जिस प्रकार से गाय है, भैंस है, उसके अंदर आप इसको 4 ml पर 50 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट 50 kg है तो उसे आप 4 ml दे सकते हैं। यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg से ज़्यादा है तो ये जो 33 ml की वाइल आती है, पूरे का पूरा इंजेक्शन उस पशु को लगवाना है। यानी जो इस प्रकार से आप 8 ml 100 kg को लगा सकते हैं। और जब यदि आपके पशु में जिस प्रकार से घोड़े हैं, हॉर्स के अंदर इसकी डोज दुगुनी हो जाती है। हॉर्स के अंदर इस इंजेक्शन की डोज 20 ml से लेकर के 60 ml तक इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। यदि आपके घोड़े में इस प्रकार की यदि दिक्कत हो जाए तो यानी इसकी 60 ml तक भी प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटे बछड़े व बछड़ियाँ हैं तो उसके अंदर 5 से 10 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और भेड़ बकरियों के अंदर यदि इसको प्रयोग करना है तो 2 से और 7 से 8 ml, यानी 2 ml से लेकर के 8 ml तक भेड़ बकरियों के अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो सूअर हैं, पिग हैं, तो उसके अंदर भी इसकी डोज होती है बॉडी वेट के अनुसार 10 ml से लेकर के 30 ml तक सूअर के अंदर इस इंजेक्शन को प्रयोग किया जाता है। डॉग हैं, उन कुत्तों के अंदर उसको 1 से 5 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन की डोज होती है इंट्रामस्कुलर व इंट्रावीनस, यानी दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। एक और बताना चाहता हूँ, जो सूअर होते हैं उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ ये इंजेक्शन होता है वो लगाया जाता है ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी मांस में ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यानी और जो अदर्स एनिमल्स हैं जैसे गाय है, भैंस है, उसके अंदर सभी के अंतर्गत और ये इंट्रावेनस भी प्रयोग किया जा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी सबकट रूट से बिल्कुल उपयोग में नहीं लिया जाता है। यानी ये त्वचा के अंतर्गत बिल्कुल लगने वाला इंजेक्शन नहीं है। नहीं, ये इंजेक्शन जो कैट है, बिल्ली के अंतर्गत, इस इंजेक्शन को भूलकर भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात इस इंजेक्शन को यदि आपके पशु में रुधिर से संबंधित कोई भी डिजीज़ है या ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का जो रुधिर से संबंधित यदि आपके पशु हैं उनमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग ना करें। रही बात, ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट व नॉन प्रेग्नेंट दोनों पशुओं को लगाया जा सकता है, यानी ये प्रेगनेंसी सेफ ही है। इसी प्रकार इस इंजेक्शन को लगाने के बाद जो मीट देने वाले पशु हैं, कैटल कैटेगरी के अंदर गए, उसके अंदर 12 दिन तक उस पशु का मांस खाया नहीं जा सकता है। जो सूअर है उसका इंजेक्शन लगाने के बाद 3 दिन तक उसके मांस को प्रयोग नहीं किया जाता। और रही बात मिल्क है, उसको भी 2 दिन तक उस पशु का गर्म करके ही उपयोग में लेना चाहिए। और एक और बताना चाहता हूँ कि जो भी ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आप सूर्य की प्रकाश की किरणों के सामने न रखें। जो कमरे का तापमान होता है नॉर्मल, उसके सामने आप या उसमें आप रख सकते हैं। रही बात इसकी जो वाइल आती है वो 33 ml की वाइल आती है। और जो ये इतना महंगा भी इंजेक्शन नहीं आता, यानी 33 ml की वाइल का 58 के लगभग इसकी MRP आती है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे वेटालजिन इंजेक्शन आपके पशु में क्या क्या काम करता है, पूरी डिटेल से बताया है। कोई भी इस तरह की आपके मन के अंदर कोई भी इस तरह की भ्रांतियाँ नहीं छोड़िए, पूरी डोज बताइए, हर प्रकार के पशुओं के बारे में बताया। तो यही मेरी आदत है किसी भी इंजेक्शन के बारे में बताने की, कि आपको किसी भी प्रकार की किसी भी इंजेक्शन के बारे में आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार की भ्रांति न हो कि ये कुछ छूट गया है। यदि आपको मेरी वीडियो वेटालजिन इंजेक्शन पर अच्छी लगी तो इनसे जाकर आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब का आपका कोई पैसा लगने वाला
वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज मिलने वाली है आने वाले समय में। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।